हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा नवमीं के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3 के पहले के प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं इनको कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न ये है कि दिए गए बताइए, हमारे पास प्रश्न है ये दिया है कि बताइए कि बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। ये हमारे पास एक गुणनखंड दिया गया है, इन्हीं बहुपद का ये कोई ना कोई एक गुणनखंड है और ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इसको हमको बताना है कि ये जो x+1 है किस किस बहुपद का गुणनखंड है। तो इसकी एक नियम ये है कि इसको हम गुणनखंड प्रमेय से हल करेंगे। अगर x+1 बराबर इसका मान x का मान यहाँ से निकालेंगे और इन सभी बहुपद में रखेंगे। अगर किसी भी बहुपद में x का मान रखने पर इनका मान 0 आ जाता है, जिस बहुपद में 0 आता है वही इसका बहुपद का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता है तो ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं ये सवाल में और पता करते हैं कि कौन सा बहुपद इस बहुपद इसका गुणनखंड है या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल लेते हैं। हमारे पास दिया है x³ प्लस x² प्लस x प्लस a, ये दिया है। ये हमारे पास बहुपद है। अब हमारे पास गुणनखंड दिया है। गुणनखंड दिया हमारे पास x+a। अब इस गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे तो x+1 बराबर 0 होगा। इसको प्लस उधर ले जाएंगे तो x प्लस उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो x बराबर हमारे पास माइनस आ गया। अब गुणनखंड के प्रमेय के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, इस x का मान इस बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ x है, मान लीजिए कि ये px है और ये क्या था gx था, ठीक। अब इस x का मान हमको कहाँ रखना है, px में रखना है। तो जहाँ जहाँ px है वहाँ क्या रख देंगे हम, -1 रख देंगे। दोस्तों हमारे पास देखिए कि यहाँ x की घातें 3 है तो -1 की घातें 3 प्लस x का स्क्वायर है तो -1 की घातें 2 प्लस यहाँ x है तो -1 ब्रैकेट में रखेंगे और +1 बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 की घातें 3 है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि -1 को हम 3 बार लिखेंगे, -1 गुणे -1 गुणे -1 प्लस इसको हम कितनी बार लिखेंगे, -1 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे -1 गुणे -1, ये ब्रैकेट में रख देंगे, इसको भी ब्रैकेट में रख देंगे और ये प्लस और माइनस, दोस्तों माइनस होता है तो -1 रख देंगे +1। अब ये हमारे पास माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और प्लस का माइनस में करेंगे तो हमारे पास माइनस आएगा। एक चीज़ इसके लिए और फैक्ट ये है कि जब भी घात विषम हो और चिन्ह माइनस हो तो हमेशा माइनस आता है, और जब भी घात सम हो और उसमें चिन्ह माइनस लगा हो तो हमेशा प्लस में आती है संख्या। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ये माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये -1 ऑलरेडी से है और +1 है। अब ये -1 और +1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 +1 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास 0 मिलता है। अब 0 ये अगर x का मान रखने पर हमको मान 0 प्राप्त होता है तो हम लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका गुणनखंड है कि नहीं है। क्यों इसका गुणनखंड है, क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है। अगर जिसका मान 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, दूसरा बहुपद दिया हुआ है x की घातें 4 प्लस x की घातें 3 प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। इसको आइए हम हल करते हैं और ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास मान दिया है। हमारे पास बहुपद का गुणनखंड है x+1, ये दिया हुआ, इसको हम क्या मान लेंगे, बराबर 0 मान लेंगे। ये गुणनखंड है इसका।
अब इसके बराबर 0 तो x के बराबर हमारे पास क्या रहेगा -1। अब इसको हम मान लेंगे px, ये क्या मान लेंगे कि ये px है। px के बराबर हमारे पास इतना दिया है, तो जहाँ x है हमको क्या रख देना, -1 रख देना है और मान निकालना है। तो हमारे पास x की घात 4 दिया है, x की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ x है तो -1 रख देंगे, x की पावर 3 है तो 3 लगा देंगे, प्लस x है तो -1 रख देंगे, पावर 2 तो 2 लगा देंगे, प्लस x है तो क्या रख देंगे -1 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे। -1 की घात 4 दिया है, मैंने फिर से बताया था कि इसकी घात क्या है, सम संख्या है। सम संख्या तो इसका चिन्ह जो आएगा तो धनात्मक आता है, और मैं ये बताता भी हूँ कैसे आता है। आइए इसको 4 बार लिख दीजिए, -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 -1 प्लस है तो प्लस लगा दिए, इसके -3 है तो -3 कर देंगे हम, यहाँ हम क्या कर देंगे -3, तो माइनस ब्रैकेट में 1 गुणे -1 गुणे -1, ये हमने 3 बार कर दिया। प्लस है प्लस लगा दिए, -1 की पावर 2 है तो -1 गुणे -1 प्लस -1 प्लस 1, ये हमारे पास दिया। अब इसको कुछ नहीं करना, हमको ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले हम चिन्हों को गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हमने फिर कहा था कि घात सम होती है तो हमारे पास चिन्ह क्या मिलता है, लास्ट में माइनस मिलता है। तो ये देखिए हमारे पास लास्ट में क्या मिल गया, माइनस मिल गया, सॉरी प्लस मिल गया। तो प्लस हमारे पास क्या आ गया, ये चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, कुल मिला के वो ये 1 का गुणा करने में हमको 1 मिलता है। और घात सम संख्या है इसलिए हमको प्लस मिलेगा, तो हमको +1 लिखना है। अब इसकी घात मैंने बताया विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, तो इसलिए हम इसका गुणा करेंगे तो हमको माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस। क्यों मिलेगा, अब मैं आपको बताता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये तो प्लस हो गया, ठीक। अब प्लस माइनस तो हमको क्या मिलता है, माइनस। ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा, और 1 1 कम 1। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या दिया है, प्लस है, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस 1। अब इसको हम घटा देते हैं, ये +1 है ये -1 घट जाएगा 0 हो जाएगा, +1 और 1 -1 घट जाएगा 0 हो जाएगा, ये +1 हमारे पास शेषफल बच जाता है। इस +1 शेषफल है, अतः इसका मान 0 नहीं है, 0 नहीं आया, इस कारण से यह बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो लिख दोगे x + 1 x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x + 1 का बहुपद गुणनखंड नहीं है, ठीक। ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये इसके आगे थोड़ा सा और लिखना तो लिख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 ये बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, आइए, x की घात 4 दिया है प्लस 3x² दिया है प्लस 3x³ दिया है, 3x² दिया है प्लस x + 1, ये हमारे पास बहुपद दिया है। अब हमको पता करना है, और गुणनखंड क्या है हमारे पास, इसको हम px बराबर मान लेंगे और इसको मान लेंगे gx बराबर हमारे पास कितना दिया है, x + 1। अब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो x + 1 बराबर 0, उधर ले जाएगा तो क्या जाएगा -1। अब ये हमारे पास x का मान आ गया -1। अब इस हम px में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। आइए देखते हैं, p-1 बराबर है, यहाँ -1 की घात क्या दिया है, x की जगह 1 रख दिया और x की पावर 4 तो 4 लगा दिया। यहाँ प्लस है प्लस लिख दीजिए, 3 है 3 लिख दीजिए, x है x की जगह हमको क्या रखना, -1 और घात 3 है तो 3 लगा दें, प्लस 3 लिख दिए, ये 3 है तो 3 लिख दिया मैंने, x है x की जगह -1 रख दीजिए, 2 घात तो 2 लिख दिए, प्लस यहाँ माइनस x है तो क्या रख देंगे, -1 प्लस 1, ये हमने मान रख दिया। अब इसको हम हल करते हैं, क्या आता है देखिए। यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना है, हमने फिर से बताया कि इसकी पावर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है इसीलिए इसमें माइनस लगा,
तो इसकी जो लास्ट में आंसर आएगा चिन्ह में तो प्लस में आएगा। और इसको मैं फिर से दिखाता हूँ कैसे आता है। -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, 4 बार हमने -1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 4 दिया है, प्लस 3। अब -1 की पावर 3 दिया तो इसको मैं 3 बार लिख दूंगा। -1 गुणे -1 गुणे -1 प्लस 3 दिया, 3 लिख दिया, 1 की पावर 2 दिया है, -1 ब्रैकेट में लगा दीजिए, 1 की पावर 2 दिया तो -1 गुणे -1 प्लस है, प्लस लगा दीजिए, ये -1 ब्रैकेट में रख दीजिए प्लस 1। अब हम देखिए आइए इसको हल करते हैं। हमारे पास सबसे पहले चिन्हों को गुणा करते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो हमने फिर से बताया ये लास्ट में आपके पास क्या आ गया, प्लस आ गया। एक एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा और एक किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिए, 3 ब्रैकेट में लिखा है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इसमें भी चिन्ह का गुणा करेंगे। हमने बताया इसकी घात क्या है, माइनस, विषम संख्या है, इसलिए इसका जो चिन्ह है माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए इसमें क्या आ रहा, माइनस आ रहा। तो यहाँ -1 और एक एक कम, एक एक कम, एक, तो एक ही आएगा। प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ 3 है तो 3 लिख दो। अब हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक एक कम एक, तो हमारे पास 1 आएगा और 1 किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस और 1, तो 1 लिख देंगे और यह प्लस हमारे पास 1 है। आइए अब इसको आगे हल करते हैं। 1 है, 1 लिख दिया। अब ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3, यहाँ क्या दिया, 3 एक कम प्लस 3, यहाँ क्या दिया, -1 और प्लस 1। अब इसको हम देखते हैं, हल करते हैं। आइए, तो यहाँ हमारे पास ये प्लस -3 है और ये +3 है, घट जाएगा 0 हो जाएगा। ये +1 है और -1 घट जाएगा 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1। अब 1 बचा है, इस कारण से हमने फिर बताया कि इसका मान 0 नहीं आया। 0 नहीं आने के कारण ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो हम लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1 x की घाते 4 प्लस 3x की घाते 3 प्लस 3x² प्लस x + 1 का गुणनखंड नहीं है। ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है, आई भी बराबर दिया है x की घाते 3 माइनस x² माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 दिया है, x दिया है प्लस √2 दिया है। अब हमको इसको हल करना है और देखना है कि ये बताना बहुपद गुणनखंड है कि नहीं। तो ये हमारे पास px है, gx हमारे पास है x + 1। अब gx को क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो x प्लस में है, उधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस। तो x का मान हमारे पास दोस्तों क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये cx का मान हम कहाँ रख देंगे, px में रख देंगे। तो -1, जहाँ जहाँ x है हम क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। हमारे पास ये दिया है x की पावर 3, तो x की जगह हम -1 रखेंगे। पावर 3 दिए तो पावर 3 लिख देंगे, माइनस x की पावर 2 दिया है तो यहाँ क्या करेंगे, -1 और पावर क्या कर देंगे, 2। ये माइनस है, माइनस लगा दिए, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दिए, 2 है 2 लिख दिए, प्लस √2 लिखा है 2 लिख दिए। अब ये x है, x की जगह हमको क्या रखना, -1, तो यहाँ रख देंगे -1 प्लस हमारे पास √2 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है और आगे हल करना है। देखिए आइए देख हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बराबर -1 की पावर 3 दिया है तो इसको मैं 3 बार लिखूँ, -1 गुणे -1 गुणे -1। यहाँ माइनस है तो माइनस रख दो, ब्रैकेट में रख दो, -1 है, माइनस लगा दिए, -1 की पावर 2 दिया तो -1 गुणे -1। यहाँ माइनस तो माइनस लगा दिए। अब क्या करोगे, 2 प्लस √2। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप इस माइनस गुणा इसमें करोगे तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस। तो दोस्तों ये माइनस होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्या होगा, माइनस। अब इसके गुणा भी कर देते हैं। अब 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, √2 का 2 का गुणा करेंगे तो √2 आ जाएगा, प्लस √2। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमको क्या करना है और आगे हल करना है। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। दोस्तों हमारे पास क्या मिल जाएगा,
माइनस मिलेगा। और वैसे भी आपको ध्यान रखना कि अगर इसकी पावर विषम है और माइनस चिन्ह लगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा। एक 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 तो एक ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और एक का एक में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एक आएगा। अब दोस्तों अब इसका हम ब्रैकेट खोलते हैं, ये ब्रैकेट, तो ये हमारे पास माइनस है, जब माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे, तो इस ब्रैकेट के अंदर का पूरा चिन्ह क्या जाता है, बदल जाता है। तो ये माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और यहाँ लिख देंगे 2। अब ये माइनस है, ये माइनस, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और अंडर रूट क्या लिख देंगे, 2 प्लस हमारे पास अंडर रूट क्या दिया है, 2 दिया है। अब इसको हम हल करते हैं, ये हमारे पास माइनस दिया है, ये भी माइनस दिया है, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये, तो माइनस 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 2, और ये बचेगा हमारे पास प्लस 2। ये हमारे पास अंडर रूट 2 है प्लस अंडर रूट 2 है। अब इसको हम हल करते हैं, अब कुछ नहीं करना, ये -2 + 2 है तो घट जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 है प्लस अंडर रूट 2 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ हम बराबर में लिख देते हैं, तो 1 अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2 तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब इसका कुल मान 0 नहीं आ रहा, तो इसका 0 मान नहीं आ रहा, तो इसका ये गुणनखंड नहीं है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x + 1, ये आपके पास क्या दिया है, x की घात 3 -x² -2 + अंडर रूट 2 + अंडर रूट 2, और यहाँ x लिखा, गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप 2.3 के पहले के सवाल आप कैसे पता करना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।